स्वागत है आप सभी का बच्चों। आज की कक्षा का विषय है औसत। औसत की ये हमारी दूसरी कक्षा है। एक कक्षा पहले भी डाली जा चुकी है, उसमें सरल प्रश्न थे। इसमें हम थोड़ा जटिल प्रश्नों को हल करेंगे और इसके बाद जो हम कक्षा बनाएंगे उसमें उससे भी ज्यादा जटिल यानी कि सबसे जटिल प्रश्नों को हम इसमें हल करेंगे। जो परीक्षा में आए हुए हैं, परीक्षा में आते हैं, ऐसे ही प्रश्नों को उठा के हम लोग क्लास तैयार कर रहे हैं। एक बात याद आ गई छोटी सी, सोने को जितना अधिक तपाएंगे उसकी चमक बढ़ती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो अपने माइंड को, इस सोने को जो ईश्वर ने आपको दिया है, इस सोने को आप तपाना शुरू कर दीजिए। कठिन प्रश्नों की तरफ बढ़ने दें। पहला प्रश्न हम लेंगे, एक कक्षा के दो वर्ग ए तथा बी हैं जिनमें क्रमशः 36 तथा 44 छात्र हैं। यदि वर्ग ए का औसत भार 40 किलोग्राम और वर्ग बी का औसत भार 35 किलोग्राम हो तो पूरी कक्षा का औसत भार क्या होगा? औसत के लिए एक सूत्र है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक अकेला सूत्र यही प्रयोग करना है पूरी कक्षा के अंदर। उसने कहा एक कक्षा में दो वर्ग ए और बी है जिनमें क्रम से 36 छात्र और 44 छात्र हैं। वर्ग ए औसत भार कितना बताया उसने? 40 किलोग्राम। पदों का योग बटे छात्र कितने हैं इसके अंदर? 36। योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 40 गुणा 36। जो तरीका यहां लगा रहा हूं हर बार यही लगाना है, इसलिए बार बार इसको हर इस तरीके से नहीं लिखूंगा। 4 6 24 का 4 यहां से लिखे दो, 4 4 12 और 2 14। 14 40 किलोग्राम। वर्ग बी योग, वर्ग बी का औसत भार 35 किलोग्राम है और छात्र कितने हैं इसके अंदर? 44। गुणा कर दीजिए। 5 चौक 20 का 0 हाथ से लेके 2, 5 चौक 20 और 2 22, 3 चौक 12 का 2 हाथ से लगा, 3 चौक 12 13, 0 4 5 1। चलिए, दोनों वर्गों के छात्रों का कुल भार कितना हो जाएगा? प्लस कर दीजिए। 0 4 4 8 9 2980 किलोग्राम। कुल छात्र कितने हैं बच्चों? एक कक्षा में हमारे 36 और एक में 44। एक कक्षा में 36 छात्र हैं, एक में 44 है। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा? 80। अब इनका औसत निकाल देना है आपको। औसत निकालने में क्या करेंगे? औसत बराबर पदों का योग कितना है? 2980 बटे पदों की संख्या। 0 0 काट दिया आपने। 8 दूनी 16, 8 दिया 24। बचे कितने? 5 बचे 58 हो गया। 8 7 56, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 37.25 किलोग्राम उत्तर आ गया। बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से किया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है बच्चों, जब इतना अभ्यास आप इस प्रश्न का घर पे बैठ के करोगे तो परीक्षा में जाने के बाद आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। पहली लाइन आपकी ये होगी, दूसरी ये होगी और तीसरी लाइन आपकी ये होगी। 3 लाइनों में ये प्रश्न आप कक्षा के अंदर एग्जाम के अंदर हल कर लेंगे यदि आपने अभ्यास किया हुआ है। ठीक है, ये प्रश्न हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अच्छी तरह समझते हुए चलना, क्योंकि पूरा मौका दूंगा मैं आपको प्रश्न को कॉपी पे उतारने का, उसके सॉल्यूशन को कॉपी पे उतारने का। अच्छी तरह समझते हुए चलना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी तथा सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए प्लस बी प्लस सी बटे 3 बराबर 45। थोड़ा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं हम।
A प्लस बी प्लस सी बराबर 45 या 135 किलोग्राम। ठीक है, आगे कहा यदि ए तथा बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, यानी कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 80। बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम हो, इसी तरह से हो जाएगा आपका बी प्लस सी इज इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 86 किलोग्राम। उसने पूछा है बी का औसत भार कितना होगा। एक काम करते हैं, इन नीचे वाले को जोड़ लेते हैं, प्लस कर दीजिए ए प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 80 80 160। ठीक है बच्चों, इसे जरा चेंज करके लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू 166। एबीसी का आपको पहले निकला हुआ है 135 प्लस बी इज इक्वल टू 166। इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 166 माइनस 135। 6 में से 5 गया, 1 बचा, 6 में से 3 गया, आंसर उतार। समझ में नहीं आया? चलिए, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अब ये 3 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ गया 135। पहला काम आपने हल कर लिया, 135 किलोग्राम हो गया। अब उसने कहा है यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम हो, औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ए और बी का औसत कितना हो गया 40, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 80 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम इसी तरीके से बी और सी का लिया मैंने, यहाँ पे पूरा ना लिखने की बजाय इसको शॉर्ट कर दिया, बी प्लस सी इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि उसे कहा बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, 43 किलोग्राम है, 2 से मल्टीप्लाई किया 86 आ गया। अब क्या करेंगे, ए बी प्लस बी प्लस सी, इन को आपस में प्लस कर देंगे। ए ये आ गया, बी और बी मिलकर 2b हो गया, सी ये आ गया आपका, इन दोनों को प्लस किया 166 आ गया। लिखने का तरीका चेंज कर दिए, बी को अलग कर लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी 166, ये आपको दिया हुआ है 135, बी यहाँ पे रखिए, इधर ले सब्ट्रैक्ट कर दिए 31 किलोग्राम, आंसर आ गया, उतार लीजिए। हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3, एक कक्षा के 39 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत यहां पे लिखा जाएगा 15 वर्ष। पदों का योग बटे कितने छात्र हैं आपके 39, योग निकाल दीजिए यहां से, 15 नंबर 135 का 5 यहां से लगे 13, 15 × 45 और 10 55 और 3 58, वर्ष में रखिए। अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार शामिल करने से औसत में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक आने पर संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 39 थे, एक अध्यापक आ गया, कितने हो गए टोटल मिला के 40। औसत हो गया 15 वर्ष 3 माह। ये माह वाले सवाल आपको समस्या दे सकते हैं, इसलिए इसको 3 माह में ही लिख लेना। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। कुल योग कितना हो जाएगा आपका 40 गुणा 15 वर्ष 3 माह, ऐसे गुणा कर दीजिए, 15 चौका 60, 600 वर्ष, और इसको इससे कर दीजिए 4 × 12 120 माह। अब इस 120 माह को वर्ष में बदल दीजिए, 12 से भाग कर देंगे 10 वर्ष आ जाएगा, यानी कि 610 वर्ष। यहाँ पे कितना आया था आपका 585। अध्यापक की आयु, ये 40 वाला जो 610 आया है,
इसमें से 39 वाला यानी कि बच्चे बच्चे को घटा दीजिए, ये आ गया आपका 25 वर्ष। दोबारा देखना है, चलिए। उसने कहा है 15 वर्ष आयु है औसत 39 बच्चों की, 39 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो औसत बड़ा पदों का योग बटे पदों की संख्या, यहाँ से योग निकाल दिया हमने, 39 को 15 से गुणा करके 5 से 85। ठीक है बच्चे। अध्यापक के आ जाने पर, चलिए अध्यापक को बुला लीजिए। टोटल कितने लोग हो गए कक्षा के अंदर? अब 39 से अध्यापक आगे आ गया 40 हो गए। उसने कहा औसत में 3 माह की वृद्धि हो जाती है, औसत में 3 माह की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए औसत में 3 माह की वृद्धि होने से क्या हुआ? 15 वर्ष 3 माह आपका औसत हो गया। कुल योग आपका 40 गुणा 15 वर्ष गुणा 3 माह। ठीक है, अब इस 40 से गुणा करेंगे 15 चौका 60, 600 वर्ष हो गया। 40 को माह से गुणा करेंगे 120 माह हो गए। ये 120 माह को वर्ष में मिल बना के इधर ऐड कर लीजिए। कितने? 12 दहाई 120, यानी कि 10 वर्ष यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। कुल योग कितना आ गया 40 का? 610 वर्ष। 39 से कितना? 585। अध्यापक की निकालनी है, 610 में 585 घटाओ 25 वर्ष आपकी आयु। ये लंबा तरीका है, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से समझाया। इसको छोटा करना सिखाऊंगा अभी मैं आपको, उतार लीजिए पहले इसको। कर लीजिए भाई, कर लीजिए इस प्रश्न को, फिर आगे बढ़ता हूं। अब बिल्कुल सीधे तरीके से करेंगे। पहली लाइन 39 का औसत कितना दिया हुआ है आपको? 15। चलिए एक आया, 3 माह की वृद्धि हुई, 40 के औसत में वृद्धि। ध्यान दे लेना, बहुत जल्दी करना सिखा रहा हूं इसको मैं। 40 गुणा 3 माह, 3 माह की वृद्धि बताई थी। टोटल लोगों का 40, 3 माह की वृद्धि हुई है। 40 दिया 120 माह, यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, तो अध्यापक की आयु कितनी हुई? अध्यापक की आयु, ये अध्यापक की आने से औसत में वृद्धि हुई है बच्चों। तो 15 तो आपका ये पुराना वाला, प्लस 10 और बढ़ गया, कितना हो गया? 25 वर्ष। आपका उत्तर आ गया। बहुत सरल तरीके से। बढ़ेगी तो अध्यापक के आने से बढ़ेगी। ठीक है, पुराने औसत में टोटल बढ़त को ऐड कर दो, अध्यापक का वजन नहीं, अध्यापक की आयु निकल के आ जाएगी। वजन लिखा है, वजन लिख दीजिए, आयु लिखिए, आयु लिख दीजिए, उतार लीजिए, कर लीजिए। इस तरह के और भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। आज की कक्षा में मैंने अलग अलग तरह के प्रश्न दिए हुए सारे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 तथा x का माध्य 12 हो तो x का मान कितना है? माध्य इंग्लिश में मीन लिख देता है इसको, है औसत ये। तो औसत बराबर, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना दिया हुआ है हमारे पास? 12। पदों का योग 3 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 19 प्लस 17 प्लस 21 प्लस 14 प्लस x, और पूरे के बटे में क्या आएगा आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है बच्चों, 12 को इधर गुणा कर दीजिए, 144 इज इक्वल टू, अब इनको जोड़ना शुरू कर दीजिए। 3 और 1 4, 7 11, 9 20, 5 25 और 3 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 7 52, 53, 53 और 4 57 का 7, 7 लगे 5 6 7 8 9 10 12 13। x इज इक्वल टू 144 माइनस 137। आंसर आ गया आपका 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधे तरीके से करना था, कर दिया आपने, उतार लिया। प्रश्न संख्या 5,
अभी तक जितने प्रश्न मैंने कराए हैं केवल एक ही फार्मूला का प्रयोग कर रहे हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। आगे भी यही आपका फार्मूला चलता रहेगा, इसे बदलेंगे नहीं हम। यदि 2, 7, 6 तथा x का औसत 5 हो, चलिए भैया, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या 2 + 7 + 6 + x बटे 1, 2, 3, 4। इसे चले जाइए 20 इजिकल टू 7 और 2 9 और 6 15 प्लस x। तो x बराबर 20 माइनस 15 यानी कि आ गया आपका 5। अगली पंक्ति पढ़ते हैं। 18 1 6 xy का औसत 10 हो, वही है औसत बराबर पदों का योग 18 + 1 + 6 + x + y बटे 1 2 3 4 5। यहां पे ध्यान देने की बात यह है x का मान आप पहले निकाल चुके हैं 5, ठीक है। चलिए 10 पंजे 50 बराबर 18 1 19 19 और 6 25 प्लस 5 प्लस y यानी कि y इजिकल टू 50 माइनस 30 इजिकल टू 20। आपको उत्तर कर लीजिए इसको। जितने भी प्रश्न हम इस कक्षा के अंदर करेंगे, औसत के करेंगे, वो सिर्फ एक ही फार्मूले से करेंगे। मैं आपको बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि गणित का लठैत बनाऊंगा मैं आप लोगों को, गणित का लठैत। जितनी भी प्रश्नावली हम करेंगे एक एक फार्मूले से पूरी पूरी प्रश्नावली कर देंगे। और जब प्रतिशतता और लाभ हानि में पहुंचेंगे तो एक प्रश्न से प्रतिशतता, लाभ हानि और साधारण ब्याज एक ही फार्मूले से तीनों चैप्टर सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन देख के आप चौंकेंगे नहीं, अरे ये क्या आया। नहीं चौंकना है बच्चों, क्योंकि सोने को तपाने से कुंदन बनता है और ये दिमाग आपको ईश्वर ने दिया है, सोना है आपके पास, आप इसे तपाएंगे, इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करेंगे। हो गया। अगला प्रश्न, यदि ए बी सी का माध्य m हो, माध्य m यानी कि औसत जो है m है, किसका, a प्लस बी प्लस सी बटे 3। तो ये आ गया आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m, ठीक है। आगे उसने कहा यदि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। कॉन्सेप्ट क्या है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का योग हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आप यहां भी इसका स्क्वायर कर दीजिए और यहां भी स्क्वायर कर दीजिए। ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल टू 3 3 या 9m स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो कॉमन लीजिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजिकल टू 9m स्क्वायर। अब देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या बताइए, उसे 0 बताइए। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 इजिकल टू 9m स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजिकल टू 9m स्क्वायर। अब देखते हैं क्या है, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। तो औसत बराबर पदों का योग कितना है हमारे पास, 9m स्क्वायर बटे पदों की संख्या कितनी है 3, 3 से आपने काट दिया, क्या आ गया आपका 3m स्क्वायर। आंसर आ गया है, कर लीजिए इसको। प्रश्न संख्या 7, आगे का प्रश्न है भाई, बड़ा सरल है, बहुत आसान है, पहली कक्षा में भी आया था। 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक, 100 तक विषम संख्याएं कितनी होंगी बच्चों, आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, ठीक है। चलिए विषम संख्याओं का औसत बराबर n, ये डिटेल से मैंने पहली कक्षा में बताया था,
तो उत्तर कितना आ गया इसका? 50। औसत की जो पहली कक्षा मैंने बनाई थी, पहली कक्षा मैंने आप लोगों को दी है बनाकर, उसमें ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह समझाया था, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का। तो वहां से इसको समझ लीजिएगा। अभी यहाँ पे डायरेक्ट मैंने इसका उत्तर दे दिया है 50। ठीक है बच्चों, अब अगले सवाल करेंगे, अगले 7 सवाल। अब थोड़े जटिल प्रश्न और करते हैं। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। बच्चों औसत में मैंने बताया था कि औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। तो बीच की संख्या 20 है, इसका मतलब 3 बड़ी होंगी 3 छोटी होंगी। 21, 22, 23, 19, 18, 17। ये आपकी 7 संख्या हो गई जिनका औसत 20 है। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। उसे कहा सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई आपके बच्चों? 23 आ गई। सरल है, कीजिए। प्रश्न संख्या 9। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत क्या होगा? बच्चों तरीका वही है, बीच की संख्या औसत आ जाती है। 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं तो बीच की संख्या औसत आ जाती है, तो इनका औसत क्या होगा? इनका औसत होगा बच्चों सी। ठीक है, एक और भी तरीका होता है इसको लिखने का। वो तरीका क्या होता है? पहली संख्या हो गई आपकी ए, दूसरी हो गई आपकी a+2, तीसरी हो गई a+4, फिर हो गई a+6 और फिर हो गई आपकी a+8। कैसे बना दी? अच्छा, विषम संख्या है, पहली मान लो 3 है तो दूसरी 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर 11 होगी। तो औसत क्या आ गया आपका? सी। सब में दो जोड़ के लिखते चले जाते हैं। तो एक और तरीका लिखने का क्या होगा? या तो औसत कहेंगे आप सी। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से लिखते हैं तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? a+4। तो आपका या तो ये उत्तर मिलेगा ऑप्शन में, या फिर आपको ये उत्तर मिलेगा ऑप्शन में। ठीक है, उतार लीजिए, कर लीजिए। प्रश्न संख्या 10, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। पहले क्रमागत विषम संख्या मान लेते हैं। x+1, x+3, x+5। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। चलिए योग भी कर लीजिए। 3x+9। इनके औसत से 38 अधिक है। औसत बराबर क्या होता है बच्चों? औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। निकालिए भैया। 3 कॉमन, x+3 बटे 3। ठीक है, अब क्या क्या उसमें? योग बराबर औसत प्लस 38। योग इनके औसत से 38 अधिक है। योग कितना है आपका? 3x+9। औसत कितना है आपका? x+3 + 38। ये हो गया आपका 3x+9 = x+38 और 3 41। x इधर भेजिए, इसे इधर भेजिए। 3x - x बराबर 41 - 9, यानी कि 2x बराबर 41 में 9 गया, कितना बचा आपका? 32। और x बराबर 32 बटे 2, यानी कितना आ गया आपका? 16। x की वैल्यू 16 आती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 16 + 1 17, 16 + 3 19, 16 + 5 21। उसने पूछा क्या है? इनमें पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या कौन सी होगी आपकी? 17 हो गई। नहीं आया? चलिए पहले से कीजिए, फिर मैं दोबारा से बताऊंगा। अगर मुझे क्रमागत संख्याएं माननी हो तो कैसे मानते हैं? पहली संख्या x, फिर x+1,
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सिक्स, ऐसे आगे को मानते चले जाते हैं अगर मुझे क्रमागत संख्या लेनी हो तो। अब इनमें से ये पहली संख्या को सम मान के चलते हैं। तो अगर सम संख्या माननी हो तो एक्स, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस फोर, एक्स प्लस सिक्स, ये सम मानने का तरीका है। और विषम माननी हो तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस नाइन, ऐसे चलते चली जाएंगे। तो हमने क्या किया, उसने कहा तीन विषम संख्याएं, तीन क्रमागत विषम संख्याएं। तो पहली हो गई एक्स प्लस वन, दूसरी हो गई एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फाइव। उसने कहा विषम संख्याओं का योग। चलिए हमने योग कर दिया, ठीक है। इनके औसत से, तो भैया मैंने इनका औसत निकाल दिया मैंने। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना हो गया आपका एक्स प्लस थ्री। अब उसने कहा योग जो है औसत से 38 अधिक है। योग औसत से 38 अधिक है। फटाफट इधर योग रखा, इधर औसत रखा, 38 जोड़ दिया, कैलकुलेशन की 16 आंसर आ गया। 16 आंसर आते ही, ये 16 आपका उत्तर नहीं है। हमने क्या करना है, पहली संख्या है एक्स प्लस वन यानी कि 17, दूसरी है एक्स प्लस तीन यानी कि 19, और तीसरी है एक्स प्लस 5 यानी कि 21। अब वो या तो पूछेगा सबसे पहली कौन सी है, या पूछेगा सबसे आखिरी कौन सी है, या पूछेगा इनमें मध्य की संख्या कौन सी है। तो मध्य की संख्या 19 है, सबसे बड़ी 21 है और सबसे छोटी 17 है। प्रश्न संख्या 11। अभी तक जितने भी सवाल मैंने किए हैं सब में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। एक पुस्तकालय में औसत आगंतुक 240 प्रतिदिन है, जबकि रविवार का औसत 510 है। ध्यान दे लेना, सप्ताह में 240 आगंतुक प्रतिदिन आते हैं, जबकि रविवार के दिन कितने आते हैं, 510। रविवार से प्रारंभ होने वाले 30 दिन के माह का औसत क्या होगा। चलिए भैया पहले देख लें महीने में रविवार कितने हैं। 30 दिन का महीना है, रविवार से शुरू हो रहा है, 7 से भाग कर दो, 7 चौक 28, ठीक है। यानी कितने रविवार आएंगे आपके, 4 रविवार आएंगे। 4 रविवार के आगंतुक, 4 रविवार के आगंतुक। सही में नहीं कैसे निकाले, चलो पहली तारीख को रविवार है, अब 7 जोड़ दीजिए क्योंकि 7 दिन में रविवार आता है। फिर 8 तारीख को आएगा, फिर 7 जोड़ दिए, 15 तारीख को आएगा, फिर 7 जोड़ दिए, 22 तारीख को आएगा, और फिर 7 जोड़ दिए, 29 तारीख को आएगा। यानी कुल कितने रविवार आएंगे आपके, 5। सॉरी, पहला रविवार था, तो पहला रविवार होने से कितने सप्ताह हो रहे हैं मेरे पास, 30, 7 चौक 28, ठीक है। 2 कितने रविवार आ गए हमारे, 5 रविवार आ गए, क्योंकि हमने पहला रविवार लिख दिया। 5 रविवार आने से क्या हुआ, 5 रविवार के आगंतुक कितने हो गए हमारे, 5 रविवार के आगंतुक हो गए हमारे 5 गुणा 510। ठीक है बच्चे, शेष दिन कितने बचे हमारे पास, 25। 25 दिन के आगंतुक 25 गुणा 240, 25 0 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 10 60, 6000। 30 दिन के कुल आगंतुक जोड़ लीजिए, 6 और 2 8550। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 3 दूनी 6, बचा 2, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15 प्रतिदिन। आपका उत्तर आ गया। दोबारा समझ लीजिए, जब महीना रविवार से शुरू हो रहा है तो एक सप्ताह, एक महीने में 5 रविवार आएंगे। कितने आएंगे, 5 रविवार। इसे आप कैसे निकाल सकते हो, इसे निकालने का तरीका एक बार मैं बता चुका, दोबारा फिर देख लीजिए। पहली तारीख को रविवार है, 7 जोड़ दिए, 8 तारीख को रविवार, फिर 7 जोड़ दिए, 15 तारीख को रविवार, फिर 7 जोड़ दिए, 22 तारीख को रविवार, फिर 7 जोड़ दिए, 29 तारीख को रविवार। पहली तारीख से अगर रविवार आता है तो इस तरीके से रविवार आएंगे, 1 2 3 4 5 रविवार आ गए। तो 5 रविवार के आगंतुक हो गए हमारे। 5 के औसत, रविवार के औसत को 5 से गुणा कर दीजिए, 2550 आ गया। बाकी महीने 25 दिन बचे हुए हैं, इनको 240 से गुणा कर दीजिए, 6000 आ गया। कुल आगंतुक आ गया 8550। ठीक है, औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या 285 प्रतिशत उतार लीजिए।
चलिए नेक्स्ट, एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूं, मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग समझ ही जाएं। सवाल नंबर 12, 55, 60 तथा 45 छात्रों के 3 समूह का औसत प्राप्तांक कम से 50, 55 तथा 60 है। सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक एक मैं बिल्कुल तरीके से करूंगा, उसके बाद उनको सब कुछ शॉर्ट कर दूंगा। 55 छात्रों का औसत प्राप्तांक बराबर कितना है 50, 55 का 50। कुल प्राप्तांक बराबर 50 गुना 55। अच्छा ऐसे कैसे लिखा, चलो चेंज कर लेते हैं लिखने तरीका। औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत कितना बताया उसने 50 बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या कितनी है हमारे पास 55, तो योग कितना आ गया हमारे पास 50 गुना 55। अब तो समझ में आ गया ना, अब तरीके से आ गया। 5 पंजे 25 का 5, 5 पंजे 25 2 27 2750। अब बाकी भी इसी तरीके से सेट करने हैं, मैं शॉर्ट में करूंगा। 60 का कितना बताया 55, 60 का योग 60 गुना इस 60 का 55, 6 पंजे 30 का 0, हासिल हो गए 3, 6 पंजे 30 का 3 33। ठीक है, अब तीसरे कौन से हैं 45, 45 का कितना बताया उसने 60, 45 का योग 45 गुना 60, 6 पंजे 30 का 0 हासिल हो गए 3, 6 चौक 24 और 3 27। अब कुल छात्र कितने हो गए 55 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे है, 45 यहाँ पे है। कुल छात्र हो गए हमारे पास 6 4 10 और 6 16, 160। 160 छात्रों का योग, सबको जोड़ दीजिए 0 0 7 3 10 और 7 17 का 7 हासिल होगा 1 3 3 6 और 2 8। औसत प्राप्तांक बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 16 पंजे 80 बचा 7 70 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 6 बटे 16, 2 3 6 2 8 16, यानी कि 54 सही 3 बटे 8 अंक। पॉइंट में बदल सकते हैं, 8 से 24 8 से 56 8 में 40। ठीक है, पॉइंट में कैसे बदलेंगे, 8 से 3 को भाग कर दीजिए, 54.8 दिया 24, बचा कितना मेरे पास 6 हो गया, 8 से 56 8 में 40 अंक। यहाँ भी आ सकता है ऑप्शन में, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, उतार लीजिए कर लीजिए। एक ही पूरी सवालों में, सभी सवालों में एक ही तरीका प्रयोग कर रहे हैं, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। डॉक्टर R.S. अग्रवाल की किताब के प्रश्न है ये, डॉक्टर R.S. अग्रवाल की किताब के प्रश्न है जो मैं आपको करा रहा हूं। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एक कक्षा के 16 छात्रों का औसत भार 15.25 है। अब सीधा सीधा करूंगा मैं इसको, 16 का कुल भार 16 गुना 50.25 है। 16 पंजे 80 का 0 हासिल लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 40 का 0 हासिल लगे 4, 16 पंजे 80, टोटल आ गया आपका 804 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद क्या है, 8 छात्रों का औसत भार 45.15 किलोग्राम है। 8 छात्रों का कुल भार 8 गुणा कितना बताया उसे 45.15,
8 पंजे 40 का 0, हाथ से लगे 4, 8 के 9 4 12 का 2, हाथ से लगा 1, 8 पंजे 40 का 41 का 1, हाथ से लगे 4, 8 से 32 और 4 36, 361.20। कुल छात्र कितने हो गए? 24। छात्रों का कुल भार ऐड कर लो भैया यहाँ भी, कितना हो गया? 4 और 1 5 6, 1165.20 किलोग्राम। ठीक है। औसत भार बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 2 से कट जाना चाहिए, 2 से कट गया 12 बार, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12। ठीक है। फिर 2 से कट रहा है, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। आगे 293.80/6, 2 9 11, 11 और 3 14 और 8 22, 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 1 2, 2 चौक 8, कितना बचा? 1, 2 छंग 12 और 2 नम 18। ठीक है। अब 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 बचे 2, 3 अट्ठे 24, 29 नहीं कटता, 146.90/3। जितना जितना जाएगा देख लेते हैं। 3 चौक 12 बचा 2, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24 बचा 2, 29 हो गया, 3 नम 27, फिर बचा 2 6 किलोग्राम लगभग। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। काटा कैसे है अभी बता देंगे, दोबारा से किसी एक क्वेश्चन में बता देंगे, कर लीजिए इसको। ये लाइन यहां से यहां है, ये कट के आया हुआ है। ठीक है बच्चों। आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न और इसके बाद की कक्षा में सबसे डिफिकल्ट प्रश्न कराऊंगा मैं इसके छाट के डॉक्टर R.S. अग्रवाल की किताब से। एक कंपनी का प्रथम 3 माह का औसत उत्पादन 4000 वस्तु है। प्रथम 3 माह का कुल उत्पादन देख लो भैया, 3 गुणा 4000 कितना आ गया? 12000 वस्तु। कंपनी का अगले 9 माह का औसत उत्पादन क्या होगा यदि पूरे वर्ष का औसत उत्पादन 4375 प्रति माह? 12 माह का कुल उत्पादन। अब तो समझ में आ रहा है लाइन कैसे आ रही है? 12 गुणा 4375। क्यों भाई, समझ में आ रहा है ना लाइन कैसे आती है? 12 पंजे 60 का 0, हाथ से लगे 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 का 0, हाथ से लगे 9, 12 ते 36 9 45 का 5, हाथ से लगे 4, 12 चौक 48 और 4 52, 52,500। ठीक है। ये 12 माह का कुल उत्पादन है। चलिए भैया, इसमें 3 माह का घटा दीजिए, शेष 9 माह का कुल उत्पादन। ये 12 महीने वाला जो 52,500 है हमारा, इसमें से आप 12,000 घटा दीजिए 3 माह वाला, कितना बचा हमारे पास? 40,500 वस्तु। कितने महीने की है? 9 महीने की। तो क्या होगा? 9 माह का औसत, 9 माह का औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। 9 चौक 36, 9 पंजे 45 वस्तु प्रति माह। ठीक है बच्चे, 4500 वस्तुएं प्रति माह यदि ये उत्पादित करेगा तो एक वर्ष का उत्पादन 4375 प्रति माह हो जाएगा। आराम से कर लीजिए। ये 14 प्रश्न आज की कक्षा में आए हैं। लगभग 14 या 20 क्वेश्चन मेरी अगली कक्षा में आएंगे, जिससे औसत के आपके छाट के मैंने सभी प्रमुख प्रश्न करा दिए हैं, जिसमें कि परीक्षा में आते हैं और वहां पे फंस जाते हैं हमसे। अभी और डिफिकल्ट प्रश्न आने वाले हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी, गेंदबाजी का औसत और बल्लेबाजी के औसत वाले। ठीक है। एक रेस्टोरेंट वाला प्रश्न आएगा, तो बहुत ही टफ प्रश्न है, बहुत कठिन प्रश्न है, जल्दी से बैठ नहीं पाता, बच्चे से उलझ जाते हैं, तो वो प्रश्न भी हमारा अगली कक्षा में आएगा। बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।